हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं सब्जेक्ट हिंदी त्रिमासिक परीक्षा में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, रीतिकाल के कवि थे कौन? अज्ञेय। दूसरा देखिए, प्रयोगवाद का जनक कहा जाता है अज्ञेय। नई कविता का जनक माना जाता है डॉक्टर जगदीश गुप्त। रीतिकाल के प्रारंभ का समय है 1643 ईस्वी। सूरसागर के रचनाकार है सूरदास। सूरदास के पदों की भाषा कौन सी भाषा है? ब्रजभाषा। सूरदास के वल्लभाचार्य गुरु थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, ये सत्य है। भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था? राम जी ने। गद्य की गौड़ विधाएं लिखिए, कौन कौन सी? रेखा चित्र, संस्मरण एवं एकांकी। आत्मकथा के कवि है कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला, कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा अट नहीं रही है? तो वसंत ऋतु की। एकांकी में कितने अंक होते हैं? एक अंक होता है। कहानी के तत्व होते हैं 6। शहर के प्रमुख चौराहा पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई, कौन से प्रशासनिक अधिकारी द्वारा लगवाई? किसके द्वारा लगवाई थी? प्रशासनिक अधिकारी द्वारा। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा? किसी बच्चे ने। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति कहाँ लगी हुई थी? कस्बे के चौराहे पर। भोलानाथ का असल नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे भभूत का। किसका टीका लगाते थे? भभूत का। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी क्या है? कंचनजंगा है। प्रेयर व्हील यानी कि धर्म चक्र को घुमाने से पाप नहीं धुलते, तो ये क्या है? असत्य है। अगला देख, हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, ये सत्य है। भोलेनाथ की के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रभावित करते थे? 500 गोलियां प्रभावित करते थे। जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था? परमाणु बम गिराया गया था। दशानन में समाज है, कौन सा समाज है? बहुब्री समाज है। वह धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है, कौन सा है? रीतिवाचक। अगला देखिए, संधि के 3 भेद होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। जो जीता ना जा सके उसे अज्ञेय कहा जाता है, ये क्या है? सत्य है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये क्या है? एक लोकोक्ति है। अंधे की लाठी यानी कि एकमात्र सहारा। अधिक बोलने वाले को क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अगला देखिए, अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य है? भाववाची। एक अनार 100 बीमार का अर्थ लिखिए, क्या है इसका अर्थ? वस्तु की पूर्ति कम और मांग अधिक। सोरठा छंद में क्या होते हैं? चरण होते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं, क्या कहलाता है? चौपाई छंद कहलाता है। खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है? वीर रस है। अगला देखिए, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं अज्ञेय। दूध का दूध, पानी का पानी का क्या अर्थ है? सही न्याय। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, क्या है? कहानी है। परशुराम में सहस्त्रबाहु की भुजाएं काटी थी। कविता में रचना विधान को क्या कहते हैं? छंद है। प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, ये तो हो गए ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं एग्जाम में। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम, महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है? लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है? अगला देखिए, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के कौन कौन से तर्क दिए? अगला देखिए, चौथा देखिए, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे? कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? अगला देखिए, खंड काव्य की 2 विशेषता लिखिए।
महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर लिखिए। हास्य रस का उदाहरण लिखिए। काव्य की परिभाषा लिखिए तथा उसके भेद बताइए। अगला देखिए, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, इसके भेद बताइए। अगला देखिए, स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर बताइए। वीर रस की परिभाषा उदाहरण देकर समझाइए। छंद किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उनके भेद बताइए। संधि एवं समास में कोई 3 अंतर लिखिए। वाच्य की परिभाषा देते हुए समझाइए कि वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। क्रिया की परिभाषा लिखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है, कवि ऐसा क्यों कहते हैं। पाठ्य मुक्तक और गैर मुक्तक में अंतर लिखिए। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। नाटक एवं एकांकी में अंतर लिखिए। अगला, राम वृक्ष बेनी पुरी की भाषा शैली लिखिए। यशपाल की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। अगला देखिए, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। अनेकार्थी शब्द किन्हें कहते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। मेरा विद्यालय के लिए अनुच्छेद लिखिए। मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखिए। संवाद और अनुच्छेद दोनों आ सकते हैं, है ना, दोनों आना चाहिए आपको। अगला देखिए, पद्यांश में क्या क्या आ सकता है। पद्यांश में पद्यांश में ये पद्यांश आ सकता है, नाथ शंभु धनु भंज निहारा। ठीक है, ये वाला पद्यांश कर लेना आप। ठीक है, अगला पद्यांश देखते हैं हम। अगला देखिए, ये भी आ सकता है, ऊधो तुम, तो बीच में और भी लिखा हुआ है, मैंने इसे लिख दिया, बूंद ना ताके लगी, है ना, ये वाला आ सकता है। ये दोनों में से कोई भी एक तो आ ही जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, गद्यांश में देखिए, ये वाला गद्यांश आ सकता है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष, ये वाला कर लेना आप, इसको याद है ना गद्यांश में। और एक और गद्यांश आ सकता है, दो तीन गद्यांश बता देती हूँ मैं आप लोगों को। एक तो ये कर लेना आप लोग। अगला ये देख लेना, एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है ना, ये वाला भी देख लीजिएगा, ये भी आ सकता है ना, दोनों में से कोई एक आ सकता है। एक और बता देती हूँ मैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एप्लीकेशन में क्या क्या आ सकता है। अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने पर स्थानांतर प्रमाण पत्र यानी कि टीसी देने पर आवेदन पत्र लिखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वार्षिक परीक्षा की तैयारी हेतु जानकारी देते हुए पिताजी को पत्र लिखिए। निबंध में देखिए, एप्लीकेशन में और भी बता देती हूँ मैं कौन कौन सी आ सकती है। देखिए, एक तो मैंने बता ही दिया आपको, ये टीसी की आ सकती है ना। दूसरी ये लाउड स्पीकर की कर लेना, लाउड स्पीकर बंद करने हेतु निवेदन जिला अधिकारी को आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, एक बुक बैंक की कर लेना, प्राचार्य महोदय को बुक बैंक पुस्तक प्रार्थना पत्र लिखिए। अब आते हैं हम निबंध पर। निबंध कौन कौन से आ सकते हैं। निबंध देखिए, विज्ञान के बढ़ते चरण, वृक्षारोपण, बिन पानी सब सून, विद्यार्थी और अनुशासन, ये निबंध आ सकता है। और एक देखिए, एक अपठित गद्यांश आता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये आ सकता है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे दिए गए उत्तर को लिखिए। ये वाला, मनुष्य का जीवन बहुत
संघर्षमय होता है। ये वाला देखिए, ये वाला आ सकता है ना। इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए और ये उपयुक्त गद्यांश का सारांश और मनुष्य के कारण श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, इसको कर लेना आप अच्छे से। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, स्किप ना करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिल सकती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।